मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम रोहतक में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर इसलिए लोगों का भीड़ लगा है कि यहां प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। आइए, मिड डे मील की जो आज सभी बहन और भाइयों को 7,000 रुपये मिल रहा है, हरियाणा सरकार से यही मांग कर रहे हैं शांतिपूर्वक कि हमारी जो है मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। आइए हम पूछते हैं राजेंद्र सिंह जी से कि वो क्या कहते हैं इस बात को लेकर। जी स्वागत है सर। राजेंद्र जी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? कितनी लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं इन सभी बहन और माँ बहन को लेकर? आप कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं आप? आपके आज सुबह का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे प्रदेश हरियाणा की मिड डे मील कर्मी हैं जो स्कूलों में खाना बनाने का काम करते हैं। इनको सरकार 7,000 रुपया प्रतिमाह देती है और वो भी केवल 10 महीना। और इनके लगाने हटाने का सरकार के पास किसी तरह का कोई नियम और कानून नहीं है। और आपकी जानकारी में हम ये भी लेना चाहते हैं कि हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन जो देश की एक बड़ी यूनियनों में से बड़ी यूनियन है और जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है AIUTUC, उससे ये संबंधित है। हमारे प्रदेश की मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की जो महासचिव है कुसुम पांचाल, उसको हरियाणा सरकार ने बेवजह किसी कारण से हटा दिया। उसका कसूर केवल ये था कि वो मिड डे मील कर्मियों की आवाज़ को सड़कों पर उठाती थी, सरकार से अब बात करती थी कि हमारे हाथ दो। आज ये मिड डे मील कार्यकर्ता, पिछले दिनों हमने पानीपत के अंदर बड़ा जुलूस किया था हमारे शिक्षा मंत्री के कार्यालय के ऊपर, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम उसका रिव्यू करेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। इसी के साथ जो अभी 9 जुलाई है, 9 जुलाई को केंद्र सरकार की जो श्रमिक विरोधी जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ पूरा देश में आम हड़ताल है। बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन, 10 ट्रेड यूनियन उसमें शामिल हैं, कर्मचारियों की फेडरेशन उसमें शामिल है। आज मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन 9 जुलाई की हड़ताल को कामयाब करने के लिए यहाँ विचार विमर्श किया जाएगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम श्रमिक और मिड डे मील स्कीम वर्कर्स, रोडवेज, बिजली विभाग मुकम्मल 9 जुलाई को स्ट्राइक पर जाएगा, क्योंकि आज श्रमिकों के पास, मिड डे मील के पास, तमाम शोषित पीड़ित जो जनता है उसके पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये देश और प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो एक के बाद एक श्रमिक विरोधी, जन विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। अभी हिसार के छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं। नई शिक्षा नीति के नाम से वहाँ स्टाइफंड के ऊपर रोक लगा दी, स्टाइफंड का दायरा बढ़ा दिया। वो सरकार नई शिक्षा नीति के नाम से शिक्षा को संकुचित करने का और तमाम विश्वविद्यालयों को प्राइवेट कंपनियों को देने का फैसला ले रही है। इसलिए ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर फैल रहा है, तमाम शोषित पीड़ित जनता का, श्रमिकों का। आज इसके लिए हमने ये मीटिंग बुलाई है। ये हमारे लीडरान आई हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, ये तय करेंगे और 9 जुलाई के कार्यक्रम को सफल करेंगे। जी, जहाँ तक देखा जा रहा है कि जो है D क्लास के लोग हैं, C क्लास के, उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे कि सरकार को कितना जो है जागरूक होना चाहिए और कितना और बढ़ाना चाहिए? कितना मांग करती है सरकार? एक दलील देती है जर्नली कि सरकार का खजाना खाली है, परंतु हम सरकार से पूछते हैं अगर सरकार का खजाना कहीं खाली है तो आप लोग 5 साल के अंदर 2 बार अपने वेतन को बढ़ा लेते हैं। वहाँ पक्ष और विपक्ष सब एक हो जाता है और 2 बार वेतन बढ़ा लेते हैं और जितनी बार जीतते हैं उतनी बार पेंशन उनकी रहती है। वो अलग है और नहीं अलग है। अगर ये जो सरकारी पद पे बैठे हुए हैं उनके एक ही बार आम कर्मचारियों की पेंशन को तो बाहर कर दिया, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। परंतु एक MLA, एक MP अगर 10 बार बढ़ता है 10 बार उसको पेंशन मिलेगी। क्योंकि हमारे हरियाणा में कहते हैं घर की वही काका लिखने वाला वही है, कानून बनाने वाले वही लागू करने वाले हैं।
वहाँ पक्ष और विपक्ष खत्म हो जाता है। तो अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आया? जो अनावश्यक कामों के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं वो कहाँ से आया? परंतु भूख तो सभी को लगती है। एक मिड डे मील परिवार के अंदर अगर 5 हैं, बूढ़ा बूढ़ी हैं और भाई साहब और बहन है और बच्चे हैं, 5 परिवार का मेंबर हैं, उसका गुजारा करने के लिए आज कम से कम महीना के 25-30 हज़ार रुपया मिनिमम खर्चा है। मिनिमम आंदोलन हुआ, उसमें 3-4 मांगे आई थी। आपकी उम्र 60 साल हुई, आपका 1000 बढ़ के आया, और आपकी ड्रेस जब लागू हुई उस मोमेंट से और दिवाने वाले मोमेंट से आपका 3.5 से 7 हुआ था। और अब हमारी ये डिमांड है कि ड्रेस की राशि हमारी कम से कम 3000 हो। 600 आता है वो बहुत कम है, वो भी हर साल नहीं आ रहा, 2 साल का अभी पेंडिंग बचा हुआ है। और भाई इसके अलावा जो रिटायरमेंट के ऊपर बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आंगनवाड़ी ने लंबे समय लड़ाई लड़के 2 लाख रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को, 1 लाख हेल्पर को रिटायरमेंट भी मिलता है। इससे पहले वो साल भर पहले से वो खाली हाथ चली जाएगा, परंतु 2022 के मूवमेंट के बाद सरकार को एक बात उनकी माननी पड़ी कि भाई रिटायरमेंट पे उनको 2 लाख रुपया और हेल्पर को 1 लाख मिलेगा। चौकीदारों को 2 लाख रिटायरमेंट पे मिलेगा। उनकी हमने लंबी लड़ाई लड़ी, जेल भरो आंदोलन किया, पैदल यात्राएं की और चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुए, जिला जिला पे प्रदर्शन हुए, तो सरकार ने 2 लाख उनका माना। रिटायरमेंट की उम्र उनकी 60 से 65 की, परंतु अभी आपकी 60 ही है। हमारी ये भी मांग है कि इनकी 65 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए और रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन भी लागू की जानी चाहिए। इन सब मांगों को लेके पूरे हरियाणा की मिड डे मील वर्कर ने पानीपत के अंदर एक विशाल प्रदर्शन किया था और उनके पीए साहब मिले थे और उन्होंने ये कहा था, एक एक बात को हमारी स्टेट कमेटी के सामने उन्होंने माना कि बात बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये कोई कह ही नहीं सकता कि 7,000 रुपया हम गुजारा हो जाएगा। उन्होंने माना जी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो भाई बढ़ाया जाए। रिटायरमेंट पे कुछ नहीं मिलता, उन्होंने माना जी ये भी बुरी बात है। रिटायरमेंट पे कोई लाभ मिलना चाहिए तो लाभ मिलना चाहिए, तो औरों को जो मिल रहा है कम से कम वो दिया जाए। अन्यथा हमारी डिमांड ये थी कि भाई 5 से 10 लाख के बीच में कोई ना कोई ऐसी एक अमाउंट राशि दी जानी चाहिए। रिटायरमेंट पे एक पैसा नहीं मिलता, सभी को कोई ना कोई लाभ मिलता है। रिटायरमेंट पे पेंशन लागू की जाए। तो इस तरह से हमारा जो मांग पत्र था उसकी एक एक बात इतनी स्पीड थी। हमारी महासचिव जो हमारी फाइटर फोर्स है, लड़का है, हमारी बातों को उठाने वाली है, मिड डे मील की बातों के लिए अड़ जाती है। उनको किसी भी प्रकार का ये पता लग जाए किसी बहन जी के साथ जाती हो रही है, सहयोग करती है, परंतु सरकार ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के कि भाई ये राशन को बर्बाद करती है। भाई राशन खरीदने वाली वो नहीं और ग्रुप में वो नहीं, लाने वाले अध्यापक इंचार्ज लेते हैं मिड डे मील के, वो बढ़ाती है और बढ़ाने के बाद जो खुर्सन बच जाए वो कहीं ना कहीं तो डाली जाएगी। उसको डालना अगर गुनाह है तो क्या उसको बर्तन में रखा जाए, क्या उसको सड़ा दिया जाए बर्तन को? बर्तन तो साफ करना ही पड़ेगा और बर्तन साफ करे हुए का तो हम कहीं ना कहीं फेंकते ही हैं। उसका वीडियो बना के कि भाई ये तो राशन बर्बाद कर रही है, तो खुर्सन नीचे बच गया, मैल माख वो सारा इधर उधर ही तो फेंकते हैं, कहीं ना कहीं तो डालोगे। आपकी मान लीजिए आप अपने घर में खाना बना रहे हो और चून गूंजा है तो उस परती को आप साफ तो करोगे, आखिरी साफ करके कहीं ना कहीं तो फेंकोगे। पशु है तो पशु के उसमें चारे में डाल दिया या उसके चाट के बर्तन में डाल दिया, या फिर कुछ भी नहीं है तो भाई फेंक दिया। कहीं कोई जानवर के उसमें कोई बच्चा हुआ कोई कण हो तो वो चुग लेता है। तो इस तरह से उन पे झूठे आरोप लगा के उनको नौकरी से हटा दिया। पीछे भी 4 महीना हटाया था, यूनियन काफ़ी लड़ी और लड़ाई लड़के उनको फिर वापस रीअपॉइंटमेंट दिलाया, परंतु उस समय उस प्रिंसिपल ने ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बना दिया कि इसको किसी तरह न किसी तरह से झूठे आरोपों में फंसा के और इसको निकालना है तो झूठ का सहारा लेके, पुलिस का सहारा लेके, पूरे प्रशासन का सहारा लेके, सरकार का सहारा लेके, और उसने झूठे ब्लेम लगा के और थाने के अंदर बुला के और अरेस्ट कराने की धमकी देके, या तो आएगी नहीं हम कहे वैसे करेगी और नहीं तो तेरे को हम अरेस्ट कराते हैं। और वो भी दिवाली से नेक्स्ट डे ही था, एकदम अचानक घर में छापा मार के पुलिस उनको वहाँ पर ले जाती है। तो इस तरह से बड़ी जाति के साथ उनको नौकरी से ये हटाया गया है।
हमारी यूनियन मिली थी डायरेक्टर महोदय 3,000 रुपए चाहिए और हमें 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन मिलना ये चाहिए। ड्रेस है हरा वाला? हाँ, ये हरे वाली ड्रेस है हमारी। छोटे पैसे मार काटने के हमने छोटे भूख ना लगा हम बड़ा क्या था पड़ा बहन गाने करे बेदवा बहन सवारी तो बेचारे गुजार क्या तरह जी, तो आप देख सकते हैं कितना दुख दर्द है। और हम तो मेरा यही है कि 7,000 रुपये बहुत ही कम है। जी स्वागत है। क्या नाम माता जी? जी क्या कहेंगे, कुछ कहेंगी आप? जी मांग है बहुत बड़ी। हाथ उठा के एक बार हाथ उठाइए। जी सरकार को क्या कहना चाहती है? हरियाणा सरकार की आंखें खुले। हमारी सैलरी हमारी सैलरी 26,000 रुपये होनी चाहिए। हमें 7,000 रुपये से हमारा गुजारा नहीं होता। हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारे बुढ़ा बुढ़ी भी रहते हैं, हमारे माता पिता, तो हम 7,000 से गुजारा नहीं कर सकते। सरकार से हम यह मांग करें या तुम्हारी सैलरी 26,000 करो या हमें सरकारी कर्मचारी को घोषित करो। जी अगर हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगी तो हम बार बार अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो और भी कब आंदोलन कर रहे हैं आप हम सभी 9 लोग? जुलाई को पूरी मिड डे मील 9 जुलाई को हड़ताल रखेंगे हम। तो क्या यहीं हरियाणा में ही करेंगे कि दिल्ली भी जाने का प्लानिंग है? जी हम हरियाणा में करे, हम दिल्ली भी कराए, जंतर मंतर पे भी हम पानीपत भी करके आए हैं, हम महेंद्रगढ़ भी कर आए, हम चंडीगढ़ भी करके आए हैं, लेकिन हमारी सरकार सुनाई नहीं कर रही। तो आप देख सकते हैं कि बहन कितनी परेशान हो रही हैं और सरकार की आंखें खुलना चाहिए। सरकार तो बहरी गूंगी हुई बैठी है। जी स्वागत है। क्या नाम है, क्या बताना चाहती हैं आप? हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारे 28,000 रुपये लागू कर दी और ड्रेस के 2,000 रुपये लागू करे और 12 महीना का वेतन। जी हमारे छुट्टियों के पैसे नहीं काटे जाए और जो ये 7,000 ये भी टाइम पर नहीं दे रहे। जी तो आप देख सकते हैं कि जब 7,000 रुपये टाइम से ना मिले तो घर परिवार कैसे पलेगा? क्या राशन उधार आएगा और आएगा तो राशन वाला मांगेगा। जी स्वागत है। क्या कहेंगे? 7,000 में 6,000 6,000 रुपये काट लीजिए। जी 6,000 में गुजारा है सर, 5-5 महीना तनख्वाह दी। जी आप क्या कहेंगे माता जी? बस अपने खान ला रहे अपनी ये बात समाज। जी तो आप सभी देख रहे हैं और मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा 2077। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कितने बेचारे, कितने सभी लोग परेशान हैं और इस परेशानी को हल करने के लिए और हमारी उम्र 65 साल की जाए और हमारे जो बीमारी होती है तो उसमें 5 लाख रुपए का खर्च दिया जाए। जरूर जरूर, ये न्याय बात है जिस तरह से जो है बीमा मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।